हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है 13 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक सरकारी निर्देशानुसार अनुसार आप लोगों की कक्षाएं सामान्य रूप से विद्यालय में लगने के बजाय ऑनलाइन लगेंगी। आपके द्वारा किया गया होमवर्क आपके द्वारा अपलोडेड फ़ोटो के हिसाब से ही आपकी उपस्थिति हमें बतानी होगी। उसी हिसाब से आपकी अटेंडेंस और उसी हिसाब से आपकी इंटरनल असेसमेंट जो होगी वो लगेगी। यह सब कुछ कोरोना महामारी के चलते किया जा रहा है। हम लोग अध्याय 2 बहुपद यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल से रिलेटेड 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। अब हम लोग 2.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, वो समझते हैं। ये प्रमेय क्या बोलती है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। शेषफल प्रमेय नाम है, शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। पी एक्स जो है वो मान लेते हैं कि कोई एक के बराबर या फिर एक से अधिक पावर वाला एक पॉलिनोमियल है। पी एक्स जो है ना, पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जिसे मान लिया मैंने x+1, ठीक है, जिसे मान लिया मैंने x+1, ठीक, ये कोई पॉलिनोमियल है और बोला जा रहा है यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग किया जाए और हम लोग इस पी एक्स को यदि x माइनस ए से भाग करें तो शेषफल p ऑफ a होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ ध्यान देंगे बिल्कुल। क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि हम पी एक्स को x माइनस ए से भाग करें तो शेषफल जो होगा वो p ऑफ a होगा। बोलने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास पी एक्स, जैसे कि मैंने बोल दिया था पीछे, x+1 है, इसको यदि मैं x माइनस ए से भाग करूं, इसको यदि x माइनस ए से भाग करूं तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो p ऑफ a होगा। ठीक है, वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझना है हमने कैसे, देखिए वैसे इस क्वेश्चन पे भी जो मैंने लिखा था यहाँ से भी आपको थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम जानते हैं जो हम नॉर्मल भाग के प्रश्न करते आए हैं उनमें हमें पता है कि जब भी हम भाग का प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक डिविडेंड होता है। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना। हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बोलने का मतलब है डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, ठीक, प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ आप जानते भी हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि यदि हम पी एक्स को x माइनस ए से भाग करें तो p ऑफ x जो होगा ये x माइनस ए, ये क्या है, भाजक क्यू एक्स, कोई जो उत्तर आने वाला है, प्लस आर एक्स जो शेषफल इसके बराबर होता है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि यदि हम x की जगह a भर दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, देखिए कैसे, a माइनस ए कितने के बराबर जा जाएगा, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें उत्तर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि p ऑफ x जो हमारे पास x माइनस ए गुणा मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, यदि हम x इक्वल टू ए भरें, यदि हम x इक्वल टू ए भरें, मतलब बोलने का मतलब x की जगह है भरना, तो p ऑफ a
पी ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसलिए ये कितना हुआ आर ऑफ ए। तो बोलने का मतलब ये है, ये आर ऑफ ए है, क्या आर क्या था, शेषफल रिमाइंडर। बोलने का मतलब ये है कि यदि हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से भाग करें तो आर ऑफ ए जो शेषफल है वो हमारे पास क्या जाता है, पी ऑफ ए। ठीक है, जो शेषफल है वो क्या जाता है, पी ऑफ ए। बोलने का मतलब ये सिंपल सा काम ये है कि यदि हम किसी बहुपद x माइनस ए को x माइनस ए से किसी बहुपद पी एक्स को x माइनस ए से भाग कर रहे हैं तो शेषफल पी ऑफ ए, तो शेषफल पी ऑफ ए होगा। वेरी सिंपल और इजी है। आपने इस प्रमेय को तो लिखना ही है अपनी कॉपी में और समझना भी है। इंग्लिश में सेम सेम नो चेंज, जो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, जो मैंने समझा दिया वही है, पी ऑफ ए इक्वल टू आर ना। इस पॉलिनोमियल को आपने, इस थ्योरम को आपने, रिमाइंडर थ्योरम को आपने पढ़ना भी है और अपनी कॉपीज पे लिखना भी है। ठीक है, एक वर्क। अब चलते हैं आगे, इसका यूज क्या है। दिस इज द एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised power 3 plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, ये सारे जो गिवन है इनसे। ठीक है, हिंदी में आपने निम्नलिखित को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, x की 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 3x जमा 1 का को निम्नलिखित से भाग देने पर आपने क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। सो क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो कैसे करना है, आप लिखेंगे कि ले मान लो, ये इंग्लिश में लेट, मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है ना एक्स पर 3, आप लिखेंगे मान लो पी एक्स बराबर है एक्स पर 3 जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1। ठीक है, और आपके पास जो जो रिमाइंडर थ्योरम में जो शेषफल प्रमेय है, तो उसमें आप बोलेंगे कि जो पहले केस में हमारे पास x प्लस वन क्या है, एक x प्लस वन भाजक है, डिवाइजर। ठीक है, भाजक। तो फिर आप लिखेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, ना हिंदी में शेषफल प्रमेय से क्या होगा, पी ऑफ ए, शेषफल क्या होगा आपके पास, शेषफल क्या होगा, पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम x प्लस वन ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो x आ जाएगा यहाँ से -1। फिर आप लिखेंगे कि p ऑफ -1 जो होना चाहिए वो क्या होगा, शेषफल। रिमाइंडर है ना। आप लिखेंगे क्या, ध्यान देंगे पहले स्टेप्स के ऊपर। आप बोलेंगे कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है वो पी एक्स, ठीक है, और जो एक्स प्लस वन, जैसे इस केस में हमारे पास पहले केस में डिवाइजर है। फिर आप बोलेंगे कि शेषफल प्रमेय से बाय रिमाइंडर थ्योरम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम से क्या जाएगा आपके पास कि एक्स प्लस वन जो है वो 0 के बराबर है, या एक्स आ गया आपके पास यहाँ से -1। तो शेषफल प्रमेय बोलती है कि जो शेषफल है आपके पास, जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ -1 होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। मैंने पी ऑफ -1 निकालना है बोलने का मतलब, तो पी ऑफ -1 कितना आएगा वो देखते हैं। तो पी ऑफ -1 का मतलब है कि x की जगह -1 लिखना, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 रेज़ पावर 2 प्लस 3 -1 प्लस 1।
तो ये आ जाएगा -1 की शक्ति 3 से आ जाएगा आपके पास -1, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी -1 की जो पावर होती है वो ऑड होती है ना, जब भी -1 की जो शक्ति होती है वो विषम होती है तो उसका आंसर -1 होता है। +3 यहाँ क्योंकि दो सम में -3 जमा 1, तो अब देख रहे हैं इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और ये, तो रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर इक्वल टू 0, शेषफल कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसी का अगला पार्ट एक और करते हैं। इसमें भी आप वही करेंगे कि मान लो लेट पी ऑफ एक्स कितने के बराबर है, x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, और जो भाजक है, जो डिवाइज़र है, आप लिखेंगे भाजक या डिवाइज़र इक्वल टू, इस केस में हमारे पास जैसे मैंने x + पाई वाला ले लिया, x + पाई, फिर आप बोलेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आप बोलेंगे शेषफल में से x + पाई कितने बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ये x आ जाएगा -पाई, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ -पाई, ये बोलती है शेषफल प्रमेय है ना। तो पी ऑफ -पाई मतलब पाई एक्स का क्या भरना हमने, -पाई, तो -पाई की 3 जमा 3 -पाई² +3 -पाई +1, तो कितने आ जाएगा -पाई³, ठीक, प्लस 3π² -3π और ये +1, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, इसी में हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है इसी क्वेश्चन का, जो दूसरा पार्ट वो बोलता है बेटा कि आपके पास x³ -ax² + 6x - a को जो x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है x की 3 और -ax² + 6x - a को x - a से भाग करना है। तो वही पहला स्टेप हमारे पास, मान लो लेट px इक्वल टू x³ -ax² + 6x - a। ठीक है, और भाजक कितना है इसमें, या डिवाइजर कितना है, भाजक बराबर है x - a। अब आप बोलते हैं शेषफल प्रमेय से, बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से क्या होना चाहिए, x माइनस जो a है वो कितने बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, x आ जाएगा यहाँ से a, तो शेषफल क्या होगा फिर p ऑफ a। तो हमने अब p ऑफ a ज्ञात करना है, और यह आ जाएगा आपके पास x की जगह a लिखना है इस वाले में ना, x की जगह a लिखना है हमने और कुछ नहीं, ध्यान रखें इस वाले में बेटा, ठीक है, पहले वाले में ना, यहाँ भरना है हमने ये x की जगह a, सो a³ - a गुणा a² जमा 6a माइनस a, यह आ जाएगा आपके पास a की 3 -a की 3 -6a -a, तो ये तो कट गया, यह है आपके पास सॉरी +6a था, तो यह है आपके पास 6a से 1a चला गया 5a आंसर। तो ऐसे हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बोला जांच कीजिए कि 7 + ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 + 3x 3x³ + 7x का एक फैक्टर है, का एक गुणनखंड है या नहीं। कोई भी जो भी आपके पास बहुपद दिया हुआ है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, कब, जब उसका शेषफल कितना आए 0। ठीक,
तो आप यही जैसा क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप कि लेट मान लो पी एक्स बराबर है 3x² प्लस 7x। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, भाजक है ना, डिवाइजर बराबर है 7 प्लस 3x। अब आप बोलेंगे शेषफल प्रमेय से, वही जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, नो चेंज। शेषफल प्रमेय से क्या जाएगा आपके पास, 7 प्लस 3x कितने बराबर होगा, 0 के बराबर। 3x आ गया -7, या x आ गया -7/3। तो अब आप बोलेंगे कि जो शेषफल होगा वो कितने के बराबर होगा, बराबर है p ऑफ -7/3। तो अब भरते हैं इसमें, तो यह इस वाले में भरना हमने 3 गुणा -7/3 का वर्ग जमा 7 गुणा -7/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 7/3 गुणा 7/3, और यहाँ देखिए -7 गुणा 7/3, 3 से 3 कट गया, आपके पास आया ये 49/3 माइनस 7 से 7 जाए, यहाँ देखिए फिर से 49 डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा कट गया और रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, अब ध्यान से देखें इस चीज़ को, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब आप बोलेंगे क्योंकि शेषफल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शेषफल बराबर है 0, इसलिए 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है। ठीक है, ठीक, 7 प्लस 3x is a factor of 3x³ प्लस 7x। ठीक है, तो यह शेषफल जो रिमाइंडर लिख लेना आपने। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज थी 2.3 ये ख़त्म होती है। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन जो करा दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने जो शेषफल प्रमेय है वो भी करनी है और 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फ़ोटो अपलोड करना है, तो जो फोटो अपलोड करेगा उसी की जो प्रेजेंट है वो मानी जाएगी, अदरवाइज अदर विल बी एब्सेंट। ठीक है, ओके।